कल के दिन एफआईआईज ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी। आज के दिन एफआईआईज ने 4,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी। ऐसा तो क्या हो गया मार्केट्स में जिसकी वजह से एफआईआईज के व्यूज चेंज हो गए इंडियन मार्केट्स को लेके। एंड एफआईआई जो लगातार बाई कर रहे थे उसने अपने व्यूज चेंज करके सेल साइड की पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दी और नेट में कैश मार्केट्स में एफआईआई शॉर्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। आज के दिन जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, सारे रीजन समझेंगे कि एफआईएस क्यों सेल कर रहे हैं, हमारी पोजीशंस क्या रही, उस पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा उसके बारे में भी समझेंगे। एंड नेक्स्ट वीक से मार्केट कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले अगर एफआईएस के डेटा को स्टडी करें तो कल के दिन 11,700 करोड़ की सेलिंग करी थी। आज के दिन 4,300 करोड़ की एफआईआई ने नेट में कैश में बिकवाली करी है। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो हुआ क्या था, आप ध्यान से समझना। इजराइल और हिजबुल्लाह ने जो है वो सीज फायर करा था कि अब हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे एंड हमारी जो फाइटिंग है वो बंद हो जाएगी। अब वहां पे हुआ क्या कि हिजबुल्लाह पीछे से वार करने की ट्राई कर रहा था और इजराइल को वो पता चल गया। सीज फायर सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे के तक रहा, उसके बाद इजराइल ने वापस उसके ऊपर हमला कर दिया। सेकेंड क्या हुआ, लाइव मार्केट्स में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो मिसाइल दाग दी। थर्ड रीजन ये था कि जो हमारा आईटी सेक्टर था, राइट, मतलब यूएस का जो नैस्डैक है वो 1% से ज्यादा डाउन हो गया था और यूएस में हमारी बहुत सारी कंपनी भी जो है वो लिस्टेड है। तो अगर यूएस के आईटी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वही सेम प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ेगी। थर्ड और फोर्थ मोस्ट रीजन था कि कल जो था वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रोल ओवर्स भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट से। ये इस तरीके से चलता है कि मेरे पास अगर निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है तो या तो मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बेच दूंगा और मैं रोल ओवर कर दूंगा, या फिर मैं रोल ओवर नहीं करूंगा, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही बेच दूंगा। तो उस रीजन की वजह से भी मार्केट जो है डाउन आई थी। तो ये मोटा मोटी रीजन था। अब अगर आज के दिन के मार्केट्स की बात करें तो आज काइंड ऑफ फ्लैट मार्केट रहा हमारे सभी लोगों के लिए। अब हुआ क्या वो भी इसको भी समझते हैं। देखो कल के दिन यूएस मार्केट जो था वो बंद था, राइट, तो ग्लोबल मार्केट से हमें कोई हैंडओवर नहीं मिला था। आज मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट प्लस में थी। उसके बाद मार्केट ओपन होते होते वो अराउंड अराउंड ब्रेक इवन के पास आ गई। बट फिर भी निफ्टी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द बैंक निफ्टी अगर आज की बात करें तो। अब हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज और क्या हो गई वो उसको भी समझते हैं कि जब ये इजराइल ईरान की वॉर स्टार्ट हो गई या इजराइल हिजबुल्लाह की वॉर स्टार्ट हो गई, उसके बाद यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हो गई, क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस शूट अप करने लगे, राइट। तो ये हमारे लिए भी एक नेगेटिव न्यूज है। अब आज का मार्केट कैसा रहा सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो एक तो यहाँ से हमारी ओपनिंग हुई समथिंग अराउंड, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग रही कल की, जहां पे क्लोजिंग थी वहीं पे ओपन करा। मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता था, बट बैंक निफ्टी जो है वो काइंड ऑफ वीक था कंपेयर टू द निफ्टी, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार नीचे गया ऊपर गया, बट काइंड ऑफ मार्केट जो है फ्लैट रहा। बट ऐसे फ्लैट मार्केट में भी एफआईज ने जो है नेट में सेलिंग करी। अब इस पे हुआ क्या, एफआईज ने सेल किया, डीआईज ने सामने बाई किया, इसकी वजह से मार्केट जो फ्लैट हो गया आज के दिन और कोई बड़ी मूवमेंट जो है हमें देखने नहीं मिली। अब आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा अब उसको देख लेते हैं। 61,000 समथिंग का हमारा आज के दिन प्रॉफिट है। 1 करोड़ का कैपिटल इसमें यूज हुआ था। मैक्सिमम हमारा जो स्टॉप लॉस था इस पे दैट इज 50,000। अब जो अगर हमारे बड़े अकाउंट्स की बात करें तो कल के दिन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई थी, उसको आज हमने कवर कर लिया निफ्टी में और हमने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना ली। यहाँ पे हम ऑर्डर बुक को देख सकते हैं। अब अगर ऑर्डर बुक मेरी देखो यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि निफ्टी 24,292 से हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई। बैंक निफ्टी में भी हमने लिमिट ऑर्डर डाला था बट हमारी प्राइस जो वो ट्रिगर नहीं हुई और नेट में हमारी शॉर्ट साइड की पोजीशन है। तो ये आज का डे एंड का प्रॉफिट है निफ्टी का कि हमने बाय किया, उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर गया। बट हमें ये नहीं देखना, हमें नेट पीएनएल देखना है। तो नेट पीएनएल में काइंड ऑफ 5,70,000 समथिंग का हमें जो है वो आज के दिन लॉस हुआ है। उसपे 5,36,000 का लॉस जो है वो निफ्टी में है और 34,000 का लॉस जो है वो बैंक निफ्टी में। अब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर मेरे पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो मेरे पर्सनल अकाउंट्स में भी हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई है जिसमें 8,000 समथिंग का जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट है।
अब थोड़े से डेटा एंड चार्ट को स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट जो है कैसा लग रहा है। देखो, अगर मेरे व्यूज के हिसाब से चले, जो मैं अभी मार्केट को जिस तरीके से देख रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक रेंज में है, एक साइडवेज मार्केट है। देखो, एफआईएस क्या चाहते हैं? एफआईएस रिटेल प्लेयर्स को डराना चाहते हैं कि वो एक गिरावट ला दे या मार्केट में एक शार्प करेक्शन करे, जिसकी वजह से रिटेलर जो है वो बाई ना करे और मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस जो है वो एफआईआईज खुद बाई कर ले एंड देन फिर मार्केट्स को ऊपर ले जाए। बिकॉज अभी हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहे हैं, सारी चीजों जो है वो ओवरसोल्ड है, सारी न्यूज ऑलरेडी हमने ग्रैब कर ली है, प्राइस ने सारी चीजों को डिस्काउंट कर दिया। अब यहां से मार्केट्स को ऊपर ले जाना है, लेकिन सभी के व्यूज ऊपर के साइड के हैं। तो मार्केट्स को ऊपर ले जाने का तरीका क्या है? पहले सभी लोगों के व्यूज चेंज करो, जैसे ही रिटेलर्स के व्यूज चेंज होता है उसके बाद मार्केट्स को ऊपर ले जाओ, राइट? बिकॉज रिटेलर्स का लॉस है तो एफआईएस का प्रॉफिट है, राइट? ये गेम ही इस तरीके से चल रही है। तो अगर आप अभी मार्केट का सिनारियो मुझसे पूछो, पर्टिकुलर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का, तो मेरे लिए मार्केट जो साइडवेज है। मार्केट्स अभी भी कोई ट्रेंड नहीं है। देखो, मेरे भी व्यूज गलत हुए, मैं झूठ, कल मेरा व्यू जो था वो प्राइस को लेकर बुलिश था, इसीलिए मेरी बाई साइड की पोजीशन थी। तो आज मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आपके व्यूज गलत हो सकते हैं, राइट? इस पे कोई बुरी बात नहीं है। बट कभी कभी आपके जब व्यूज सही हो जाते हैं, तब मेरे 22 लाख, 25 लाख, 50 लाख समथिंग के भी प्रॉफिट्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप गलत हो तब आप लॉस कितना ले रहे हो, 5 लाख, 10 लाख रुपए। जब आप सही हो तब आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो, 25 लाख, 50 लाख समथिंग। तो इस हिसाब से चलना है। देखो, मार्केट जो अभी मेरे हिसाब से साइडवेज है, हमें ये दो लेवल्स देखने हैं, 24,350 एंड 23,890। हम अभी अगर एक सपोर्ट पॉइंट लेके चलें तो दैट इज 23,890 के लेवल्स, राइट? इसके नीचे अगर इसको अगर ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर लेवल को, तो वहां से मार्केट जो है वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर लेट्स से 24,350 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। काइंड ऑफ मेरे लिए मार्केट जो है वो साइडवेज है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे साइड वेज ही ये पर्टिकुलर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर आप पूरा एक वीक का डेटा देखो, मतलब राइट, नवंबर के लास्ट के वीक का डेटा देखो, तो एक बस पर्टिकुलर रेंज में ही निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ने जो वो ट्रेड किया है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए जो रेंज बन जाती है दैट इज 52,550 एंड 51,746, ये रेंज है हमारे लिए। ये रेंज को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक इंट्राडे में शॉर्ट साइड के व्यूज लेके चल सकते हैं। रेंज को अगर ऊपर की साइड ब्रेक होती है तो इंट्राडे में ही हमें पॉजिटिव साइड के व्यूज लेके चल सकते हैं। बट अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड इस अभी जो है ओवरऑल ट्रेंड इट इज पॉजिटिव, राइट? बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें, राइट, तो इट इज एन साइडवेज। तो ये तो हो गया प्राइस की बात। अब बात करते हैं ऑप्शंस के डेटा की। यहाँ पे हम ऑप्शंस के डेटा देख ले तो ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा कैसे चेंज हो गया। कल के दिन जहां पे कॉल राइटर्स ज्यादा थे, आज के दिन यहाँ पे आप देखोगे चेंज इन वाई पुट राइटर्स में ज्यादा हुए। एंड अब कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों जो है वो सिमिलर हो गए। तो काइंड ऑफ ऑप्शन का डेटा जो है वो साइडवेज मार्केट जो है उसे इंडिकेट कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी के डेटा की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगेन कॉल राइटर ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। तो बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर नेगेटिव व्यूज दिखा रहा है। ऑप्शंस के डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईएस की अगर आप बात करें तो एफआईएस ने आज के दिन भी सेलिंग करी है, तो एफआईएस भी नेगेटिव है मार्केट्स को लेकर। डीआईएस जो है वो पॉजिटिव है। और इस पे हमने क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि हमारी बैंक निफ्टी में सेल साइड की पोजीशंस है, निफ्टी में हमारी बाई साइड की पोजीशंस है। तो एनी गिवन पॉइंट पे अगर मार्केट बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो हमें कुछ लॉस प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोनों में हमने पोजीशन इस तरीके से बनाई कि हम कंप्लीट हेज हो गए यहाँ पे। ऑब्वियसली इसे 100% हेज तो नहीं बोल सकते, बट अब हमें बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता, राइट? अब अगर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज का, जहां पे कल के दिन एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हो गया था, आज के दिन एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखो तो काइंड ऑफ पॉजिटिव है। इट मींस कहीं ना कहीं बाइंग जो है वो ये हुई है। अब थोड़ी सी पोजीशन देख लेते हैं कि रिटेलर्स एज वेल एज एफआईआईज के व्यूज क्या है मार्केट्स को लेके, इंडेक्स में क्या पोजीशंस बनाई है, राइट? यहाँ पे सबसे पहले हम एनालिसिस में जाएंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा के ऊपर जाएंगे। तो ये जो डेटा है वो मेरे ख्याल से पुराना है, तो इसको देख देख के कोई फायदा नहीं होने वाला। इस डेटा को मैं आई थिंक कल एक वीडियो बनाऊंगा वीकली एनालिसिस का, उसमें आप सभी लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा।
बट अब थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझते हैं। देखो दिसंबर वीक आ रहा है, अब दिसंबर मंथ आ रहा है। तो दिसंबर मंथ में अगर 2020 का डेटा आप देखो तो हम 995 पॉइंट प्लस में थे, 7% प्लस था निफ्टी। अगर 2021 का डेटा देखो तो हम 332 पॉइंट माइनस में थे, 2022 के डेटा में हम 300 पॉइंट अगेन माइनस में थे, एंड 2023 में हम अगेन 8.2% प्लस में थे। तो डेटा ये शो कर रहा है 2020 के हिसाब से। अगर आप देखो तो 2020 में भी सितंबर से लेके आप अगर नवंबर का डेटा देखो तो उसपे निफ्टी जो है वो 10% से ज्यादा गिर चुका था, वहां से वापस जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सेम चीज मेरे हिसाब से जो वो रिपीट हो सकती है। एंड ये था मार्केट्स का पूरा ओवरव्यू। आई होप ये वीडियो जो वो आपको पसंद आया होगा एंड कुछ ना कुछ चीजें आपने इस वीडियो से सीखी होगी। अगर चैनल को थोड़ा भी पसंद करते हो, राइट, एंड सीखना चाहते हो मुझसे पर्सनली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल के हर एक वीडियो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। टिल देन कीप लर्निंग, keep earning, and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.